किस स्पीड से जा रहा है चंद्रयान 3? चंद्रयान 3 की लैंडिंग की प्रक्रिया हुई शुरू। कैसा होगा चंद्रयान 3 का आखिरी 25 किलोमीटर का सफर? चंद्रयान 3 की हुई चंद्रयान 2 से बाद क्या 23 अगस्त को नहीं होगी चंद्रयान 3 की लैंडिंग? कैसे करेगा चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग? क्या है चंद्रयान 3 का लेटेस्ट अपडेट? पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। 14 जुलाई को हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च होने के बाद हर दिन हमारा चंद्रयान 3 नए रिकॉर्ड बनाते हुए चांद के नजदीक जा रहा है, जिसे देखकर दुनिया के सभी देश हैरान हो गए हैं। जब से हमारा चंद्रयान 3 चांद के नजदीक गया है, तब से दुनिया चंद्रयान 3 की ताकत को देखकर हैरान है। चंद्रयान 3 ने अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों की रातों की नींद उड़ा दी है। जब से चंद्रयान 3 चांद के नजदीक गया है, तब से चंद्रयान 3 हर रोज नए नए खुलासे कर रहा है। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार इसरो का कहना है कि उन्होंने चंद्रयान 3 का संपर्क चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से कर दिया है। चंद्रयान 3 का संपर्क चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से होने के बाद दोनों ही मून मिशन ने अपनी जानकारी एक दूसरे से साझा की है। चंद्रयान 3 का संपर्क चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से होते ही चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 का वेलकम करते हुए कहा कि मेरे दोस्त चांद की इस दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रयान 2 के लैंडर की क्रैश लैंडिंग के बावजूद भी चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर सही सलामत काम कर रहा था, जिसका संपर्क अब चंद्रयान 3 से हो गया है। अब चंद्रयान 3 जितनी भी जानकारी प्राप्त करेगा, वह सभी जानकारी चंद्रयान 3 सबसे पहले चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को देगा और फिर चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर यह सभी जानकारी इसरो को भेजेगा। इसलिए अब इसरो चंद्रयान 3 पर दो तरीके से नजर रख सकता है, एक चंद्रयान 3 के खुद से और दूसरा चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से। हालांकि हमारा चंद्रयान 3 अपनी जानकारी डायरेक्ट इसरो तक भेजने में सक्षम है, किंतु चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से संपर्क हो जाने के बाद अब इसरो के हाथ में चंद्रयान 3 का और भी ज्यादा कंट्रोल आ गया है। साथ ही इसरो ने ताजा जानकारी देते हुए यह भी कहा है कि चंद्रयान 3 23 अगस्त को 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपनी सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। लेकिन इसरो ने यह भी जानकारी दी है कि 23 अगस्त को लैंडिंग से 2 घंटे पहले चंद्रयान 3 चांद के नजदीक जाने के बाद इसरो को सबसे पहले वहां की सतह की तस्वीरें भेजेगा। उन तस्वीरों को इसरो देखने के बाद ही इसरो के वैज्ञानिक तय करेंगे कि चंद्रयान 3 को 23 अगस्त को 6:04 पर चांद की सतह पर लैंड करवाना है या फिर नहीं, क्योंकि अगर 23 अगस्त को लैंडिंग में कोई भी दिक्कत आ रही होगी तो इसरो के वैज्ञानिक 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की लैंडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि अब की बार हमारे चंद्रयान 3 को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हमारा चंद्रयान 3 अपना लैंडिंग टाइम चेंज भी कर सकता है। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि लगभग चंद्रयान 3 की लैंडिंग 23 अगस्त को होगी। अगर 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की लैंडिंग नहीं होती है तो फिर चंद्रयान 3 की लैंडिंग 27 अगस्त को की जाएगी। अब हम आपको बताते ही कि चंद्रयान 3 इस समय कितनी स्पीड से चांद की ओर आगे बढ़ रहा है और चंद्रयान 3 के आखिरी 25 किलोमीटर का सफर कैसा होगा। तो इस समय हमारा चंद्रयान 3 चंदा मामा से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर चांद के ऊपर चक्कर लगा रहा है। इस समय चंद्रयान 3 की चांद से सबसे नजदीकी दूरी 25 किलोमीटर और सबसे दूर की दूरी 120 किलोमीटर है। वही बात करें चंद्रयान 3 के स्पीड की, तो इस समय चंद्रयान 3 की डी बूस्टिंग कर दी गई है, जिससे चंद्रयान 3 की स्पीड काफी कम हो गई है। इस समय चंद्रयान 3 लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चांद के ऊपर चक्कर लगा रहा है और जैसे जैसे चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसकी स्पीड और भी कम होती जा रही है। अब हम आपको बताते हैं कि चंद्रयान 3 चांद की सतह पर अपनी सॉफ्ट लैंडिंग कैसे करेगा। हमारा चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर अपनी सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, लेकिन चंद्रयान 3 के लिए यही काम सबसे खतरनाक होने वाला है। चांद का साउथ पोल चांद के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी इलाकों में आता है। चांद का साउथ पोल इतना रहस्यमयी और खतरनाक है कि अभी तक किसी भी देश ने अपने लैंडर को चांद के साउथ पोल पर उतारने की कोशिश तो क्या हिम्मत भी नहीं की है। लेकिन हमारे देश के जाबाज और टैलेंटेड वैज्ञानिक इस काम को अंजाम देने वाले हैं। इस समय हमारा चंद्रयान 3 चांद से लगभग 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूम रहा है। साथ ही इसरो के वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि अब चंद्रयान 3 के लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समय इसरो की पूरी टीम चंद्रयान 3 को लेकर पूरे तरीके से एक्टिव हो गई है, क्योंकि जब चंद्रयान 3 चांद से 36 किलोमीटर दूर था, तभी चंद्रयान 3 के लैंडिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है और जैसे जैसे चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे चंद्रयान 3 की स्पीड भी कम होती जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं
कि लैंडिंग से पहले चंद्रयान 3 की स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा है। लेकिन लैंडिंग के टाइम इसरो के होनहार साइंटिस्ट इस स्पीड को घटाकर 7 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड करेंगे और इसी स्पीड को कम करने में इसरो को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। अब जैसे जैसे चंद्रयान 3 की लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, वैसे वैसे लोगों की नजर चंद्रयान 3 के ऊपर रहेगी। लेकिन अब की बार चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि अब की बार चंद्रयान 3 में एडवांस सेंसर और सॉफ्टवेयर लगाए गए हैं जो लैंडिंग के टाइम ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएंगे, जो चंद्रयान 3 की स्पीड को ऑटोमेटिक कम करके उसे चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाएंगे। और चंद्रयान 3 को हर परिस्थिति में सटीक जानकारी देने के लिए चंद्रयान 3 के लैंडर में लेजर डॉपलर नाम का उपकरण भी लगाया हुआ है। इसका काम चंद्रयान 3 के उतरते वक्त चांद की जमीन पर लेजर फेंकना है, ताकि दूर से पता चल जाए कि जहां पर लैंडर को उतरना है वहां पर कोई बड़ा गड्ढा तो नहीं है। इसके अलावा यह और 2 दिशाओं में भी लेजर भेजेगा, ताकि पता चल सके कि आगे पीछे और साइड में कोई ऐसी चीज है जिससे चंद्रयान टकरा सकता है। इसके अलावा चंद्रयान 3 के अंदर एक और उपकरण लगा हुआ है, NBC कैमरा। इसका काम लैंडर के उतरते समय जमीन के नीचे की तस्वीर लेना है, जिससे पता चल सके कि चंद्रयान 3 जहां उतरने वाला है वो जगह सुरक्षित है या नहीं। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जाएगी। इसीलिए तो सारी दुनिया इस समय कह रही है कि 23 अगस्त का दिन और चांद पर जय हिंद।